So, hi everyone, I am Dr. Neeraj Dubey and आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ टू क्रिएट दी अवेयरनेस अबाउट द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की किस तरह से सर्जरी परफॉर्म की जाती है। आप देखेंगे ऑपरेशन थिएटर में दिस इज हाईली मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म की जाती है और ये जो आप शीट्स देख रहे हैं जिसमें पेशेंट को ड्रेप किया है, दीज ऑल आर डिस्पोजेबल स्टेराइल शीट्स। इस तरह से हम हेलमेट पहनते हैं, दीज आर सर्जिकल हेलमेट्स जिनके ऊपर ये हुड पहना जाता है। इसको पहनने का मेन पर्पस ये है कि ये कंटामिनेशन पेशेंट से हमारे साथ ना हो पाए, लाइक हमारी कोई चीज़ पेशेंट को टच ना हो पाए और वहाँ से अगर ब्लड स्पिल होता है तो हमारे पास ना आ पाए। तो ये सब सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो पेशेंट और सर्जन दोनों के लिए हैं। और इस सर्जरी में जो कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, ये ऑर्थोपेडिक की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है और इसको परफॉर्म करने के लिए हमें इस तरह से हाई क्लास इंस्ट्रूमेंट्स, हाई क्लास डिस्पोजेबल्स, हाई क्लास ओटी यूज़ करने होते हैं। तो आजकल ये सर्जरीज बहुत जगह परफॉर्म हो रही है, छोटी छोटी जगह पे लोग कर रहे हैं, बट वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। इस कारण से पेशेंट्स में बाद में इन्फेक्शंस वगैरह होने के चांस रहते हैं। सो हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दीज ऑल आर डिस्पोजेबल थिंग्स। इनमें से हम किसी भी चीज़ को वापस से रीयूज़ नहीं करेंगे। ये पेशेंट और सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। दिस इज़ हाई क्लास मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे हम ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली मैं अपनी यहाँ सर्जरी में बोलता हूँ कि वी आर डूइंग सर्जरी विद जीरो टेक्निक, जिसमें मैं सर्जरी को 12 से 15 मिनट में फिनिश करता हूँ। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, कम टाइम के लिए सर्जिकल वुंड खुला रहता है, बहुत कम ब्लड लॉस होता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो मैं आज वही दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए मेरे साथ मेरी एक्सपर्ट टीम है, डॉक्टर रवि एंड भगवान, जो मेरे साथ स्क्रब स्टाफ एंड मेडिकल ऑफिसर हैं, जो इस सर्जरी में मेरा साथ देंगे। सो अब हम ये सर्जरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पेशेंट है जिनका नी आप देखेंगे, नी में टेढ़ापन है।
हमारे एनेस्थेटिस्ट ने हमारा बीपी जो है वो बहुत कम मेंटेन किया हुआ, जैसे हाइपोटेंसिव सर्जरी बेसिकली। तो इसमें हम बीपी इतना कम रखते हैं कि पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो। डी हाँ, डन। सो ये डिफरेंट टाइप के कटिंग जिग्स होते हैं जिन्हें बोन पे फिक्स करके इनसे कट्स लिए जाते हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर आपका जो पैर का अलाइनमेंट है वो बहुत मैटर करता है, और एक एक डिग्री का अलाइनमेंट मैटर करता है। क्योंकि अगर वो अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो आपके नी की जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। और मैं क्लेम करता हूँ कि अगर मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ तो उसकी लाइफ 25 to 30 ईयर्स रहती है, बिकॉज अलाइनमेंट को परफेक्ट सेट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि अच्छी सर्जरी और फास्ट सर्जरी परफॉर्म करने के लिए आपकी टीम भी एक्सपर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या आने वाला है, तो वो साथ में तैयार रहता है। तो इस तरह से जो रफ सरफेस वाज देयर इन द नी जॉइंट दैट वी हैव रिमूव्ड, उसको हमने हटा दिया है रफ सरफेस को, और नी की शेप को हमने इम्प्लांट की शेप में ला दिया सो दैट हम इस पर हमारे इम्प्लांट को सेट कर सकें। सेकंड पे ले, सेकंड पे। यस, हाँ। सो अब मैं टीजिया तक ले रहा हूँ, इसे हम टीजिया तक बोलते हैं। इसके ऊपर बाद में इम्प्लांट को सेट किया जाएगा। सो आप देखेंगे परफेक्ट अलाइनमेंट मैंने सेट किया है इसका दो। ये पूरा वीडियो मैं अनकट बना रहा हूँ विदाउट एनी एडिटिंग, बिल्कुल लाइव सारी स्टेप्स में दिखाई गई है।
नी कैप जिसे मोस्ट ऑफ द सर्जन्स रिप्लेस नहीं करते हैं, बट मैं रिप्लेस करता हूँ। इस पटेला को रिप्लेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी सरफेस ख़राब रहती है, तो अगर इसको रिप्लेस नहीं किया जाता तो बहुत सारे पेशेंट बाद में नी पेन की कंप्लेन करते हैं। तो ये मेरा प्रोटोकॉल है कि मैं सारे पेशेंट का पटेला रिप्लेस करता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो बाउल में वाइट कलर का जो आपको मटेरियल दिख रहा है, ये बोन सीमेंट है। बेसिकली PMMA पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट इसका पूरा नाम होता है, और ये सीमेंट काम आती है इम्प्लांट्स को बोन पे चिपकाने के लिए। बोन पे इम्प्लांट्स इसके थ्रू फिक्स किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये टीबिया प्लेट है, जो टीबिया है नीचे वाली बोन के ऊपर लगेगी। इसको हम फीमर बोलते हैं। जो हमारी जांघ की हड्डी जो ऊपर वाली है उस पर कैपिंग लगेगी। ये फीमर बोन है। और ये जो आपको दिख रहा है वाइट कलर का छोटा सा, ये पटेला है नी कैप, जिसको मैं रिप्लेस करता हूँ। और ये है हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथाइलिन, जो इन दोनों इम्प्लांट्स के बीच में आएगी, सो दैट वो मेटल जो है आपस में टकराने से रुकेंगे। आप देखेंगे हमने सरफेस को क्लीन किया, बोन के ऊपर ये पटेला कैप हमने लगा दी है सीमेंट के साथ। और अब ये टीबिया है, नीचे की जो बोन है, इस पर हमने बोन पे सीमेंट को अच्छी तरह लगाया, उसको बहुत अच्छी तरह प्रेशराइज़ किया ताकि सीमेंट अंदर तक बोन पे चला जाए, क्योंकि ये सीमेंटिंग टेक्निक रहा हूँ। ये एक्सरे है ऑपरेशन से पहले का, जिसमें दोनों हड्डियाँ आपस में टच हो रही है। और ये एक्सरे है इमीडिएट आफ्टर ऑपरेशन, जिसमें मैंने इम्प्लांट लगा दिए हैं। तो आप देखेंगे ये एक्सरे है, इस पर 1 डिग्री भी अलाइनमेंट का फ़र्क नहीं है, यानी विदाउट एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ये चीज़ हमने करी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं कि इस टेक्निक से सर्जरी की जाती है, ज़ीरो टेक्निक है, या फिर जो भी अदर टेक्निक्स हैं, कोई रोबोटिक्स है, कोई 3F टेक्निक्स है, जो भी हैं। बट अल्टीमेटली हमें इम्प्लांट फिक्स करना होता है, और इस सर्जरी में सबसे मेन रोल होता है सर्जन का। अगर ये सर्जरी रोबोट के थ्रू भी की गई है तो रोबोट को गाइड करने के लिए सर्जन ही ज़रूरी है। अगर सर्जरी के बीच में कोई भी दिक्कत आती है, कुछ ऑस्टियोफाइट्स रिमूव होते हैं, कोई गैप बैलेंसिंग में दिक्कत आती है, तो सर्जन को ही रोबोट को गाइड करना पड़ता है कि उसको क्या कट्स लेने हैं। अल्टीमेटली सर्जन का ही एक्सपीरियंस मैटर करता है। ध्यान रखें कि जब भी आप इस सर्जरी को परफॉर्म करें, खाली इन मिथ्स पे ना जाएं कि बहुत सारे लोग आजकल नए लोग हैं, इनएक्सपीरियंस लोग हैं, जो रोबोट्स को ले लेते हैं, ये टेक्निक्स को लेके बोलते हैं कि हम इस सर्जरी को परफॉर्म कर देंगे। नहीं, बिना एक्सपर्टाइज के ये सर्जरी परफॉर्म नहीं हो सकती। तो जब भी आप सर्जरी कराने जाएँ तो हमेशा एक्सपर्टाइज सर्जन को ही सेलेक्ट करें। थैंक यू। और मैंने, क्योंकि इस वीडियो को मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, सर्जरी के पहले का एक्सरे दिखाया, सर्जरी दिखाई, सर्जरी के बाद का एक्सरे दिखाया, तो मैं सर्जरी के बाद वो पेशेंट की वॉक भी आपको दिखाना चाहूँगा।